लेकिन दिलीप चिनॉय साहब, ये 90 घंटे करो काम, आराम है हराम, संडे को भी काम पर बुला लेना चाहिए, और खेद प्रकट किया जाता है कि मैं ये लागू नहीं कर पा रहा हूं। पर ये संदेश क्या दिया जा रहा है? संदीप, देखिए, जो उन्होंने कहा था, बहुत लोगों ने टिप्पणी की है, आपने भी आपके जो इंट्रोडक्शन में बिल्कुल सही कहा है कि एक तरीके से इतना लंबा जो काम है, और जो लोगों को किया जा रहा है कि आप संडे को भी काम करिएगा और आप घर में इतना काम मत बताइएगा। वो जो बीवी को ताकने का एक तो तरीके से एक उदाहरण के तरीके से उसने कहा था। ये अगर आपको वर्कर्स को मोटिवेट करना है, अगर आपको उनको बोलना है कि प्रोडक्टिविटी करें, इम्प्रूव करें, तो कई और तरीके भी हो सकते हैं। तो ये एक एक जो है, जैसे आपने पहले भी जिक्र किया था, नारायण मूर्ति ने भी 70 घंटे पे बात की थी। मेरे को याद है आपने बिल्कुल। उस टाइम भी एक प्रोग्राम किया था। इत्तेफाक से मैं भी उस प्रोग्राम में एक तरीके से शामिल था। जी। तो ये एक चैलेंज है, कम्युनिकेशन का एक तरीका है। और मेरे ख्याल जो मैसेज जो जा रहा है वो एक तरीके से गलत मैसेज गया है। जो परिश्रम करना, कंपनी के ऊपर, कंपनी के ग्रोथ पे कंट्रीब्यूट करना, देश के ग्रोथ पे कंट्रीब्यूट करना, वो मैसेज कहीं खो गया है। और जो पूरा जो डिबेट है वो एक तरीके के 90 घंटे, संडे भी काम करना, आप घर में भी क्या करते हो, ये चॉइस ऑफ वर्ड्स और जो उन्होंने कहा था, एक तरीके से बहुत ही एक सेक्सिस्ट रिमार्क उनके है। मैं लिए अपनी काफी पत्नी को चैलेंजिंग परिस्थिति हो गई निहारूं, है। मैं अपनी पत्नी के साथ जो करूं, अपने घर में कुछ भी करूं, संडे को मेरी मर्जी है ना। ये तो आप ताक झांक भी रहे हैं, आप सेक्सिस्ट रिमार्क भी डाल रहे हैं। और आप एक दरअसल दिलीप साहब, क्योंकि आप इतने बड़े इंडस्ट्री फिगर हैं, आप दरअसल बाकी कंपनियों के लिए, बाकी एचआर मैनेजमेंट के लिए, बाकी टॉप मैनेजमेंट को क्या संदेश दे रहे हैं? देखिए, एल&टी का चेयरमैन अगर ये कह रहा है तो दूसरा भी कहेगा कि भैया हम भी करवाएंगे। दिस इज द वे टू गो, दिस इज द वे टू मेक प्रॉफिट्स। मेरे ख्याल ये एक तरीके से आपने देखे हैं, जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट ने उसमें टिप्पणी दी, मिस्टर मारीवाला ने, इंटरेस्टिंगली सारे जो है, आनंद महिंद्रा, राजीव बजाज, हर्ष गोयनका, सारे बॉम्बे, पूना, वेस्टर्न इंडिया के साइड है, जिनमें भी आपको दीपिका पोडिकॉन भी एक तरीके से हाँ। वहां पे। लेकिन ये सब जानते हैं, देखिए, काम करने का ना भी अगर आप देखें तो मैनेजमेंट का अलग है, वर्कर्स का तो रेगुलेटेड है। बहुत सारे जॉब्स में, आप पायलट्स में भी रेगुलेटेड है, तो वो 90 वर्क वीक आप चाहे चाहे तो भी नहीं हो सकता है। ठीक है। और आपने जो शुरू में जो एनालिसिस दिया था, वो आपने मेरे ख्याल कोई 8-10 मिनट निकाले थे। हाँ। आप भूल गए कि लोग एक्सरसाइज भी करते हैं। अगर नहीं, एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज फिर का वो मैंने भी गायब 30 हो मिनट गए। लगाए, पर उसमें भी कट टू कट में दिलीप साहब घूम फिर के 8.5 मिनट दिन में आपके लिए बचेंगे, बिल्कुल कट टू कट, वेयर यू आर नॉट इवन वेस्टिंग अ सिंगल सेकेंड। उस आकलन में 1 घंटा पूरे हफ्ते में अपने लिए बचता है, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने मां बाप के लिए, अपने दोस्तों के लिए। मतलब ये तो गुलामी हो गई ना। नहीं, बिल्कुल संदीप, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक तरीके से अगर आप काम करते हो, तो अगर आपके पास वर्क लाइफ बैलेंस ना हो, अगर आप घर के तरफ ध्यान नहीं से दे सकते और घर में कोई परेशानी हो और आप उसके ऊपर समय नहीं दे सकते हैं, तो आपके वर्क पे भी इम्पैक्ट होगा। ये नहीं कि आप घर पे कुछ ध्यान नहीं देंगे या अपने पर्सनल काम नहीं कर पाएंगे तो आप बिल्कुल प्रोडक्टिव ही होंगे। तो चाहे आप ऑफिस में बैठे होंगे, लेकिन आप इतना प्रोडक्टिव नहीं होंगे। प्रोडक्टिविटी की बात अलग होती है, घंटे की बात अलग होती है। तो ये एक तरीके से हमें ख्याल रखना चाहिए। एक चॉइस ऑफ वर्ड्स, जो मैसेजिंग था, वो एक तरीके से उसका जो अर्थ था, जो वो कहना चाहते थे, वो बिल्कुल अलग किस्म से लिया गया और एक अलग किस्म का एक डिबेट शुरू हो गया। गणेश नटराजन साहब, और यहां पे जिस संदर्भ में ये बयान दिया गया, मैं उसकी भी थोड़ी तफ्तीश की, तो वहां उदाहरण दिया जा रहा था चाइना का, कि चाइना, वहां पर तो 90 घंटे काम होता है हफ्ते में, और इसीलिए चाइना
छलांगे लगाता हुआ अमेरिका से आगे चला गया, जहां 48 घंटे ही या 38 घंटे ही काम होता है। मैंने पूरी रिसर्च की उस बारे में भी मेरी टीम ने, तो चाइना में तो 8 घंटे का वर्क कल्चर है, 5 दिन का। ऐसा कोई 90 घंटे काम वहां पर करवाया जा रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं दिखा। मतलब L&T के चेयरमैन वो व्हाट्सएप ज्ञान ही दे दें, ऐसा मैं उम्मीद नहीं करता हूं। जी देखिए, ये चाइना के जो उन्होंने एग्जाम्पल दी है वो गलत है, क्योंकि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि चाइना में भी वर्क लाइफ बैलेंस काफ़ी है, लोग काफ़ी अपने वर्क एंजॉय करते हैं और काम भी करते हैं। मगर आप एक बात समझ लीजिए, क्योंकि अब ये 90 घंटे 70 घंटे पे बहुत चर्चा हो गई है, मगर ये ज़रूर है कि हमारे देश को बढ़ाने के लिए लोगों को परिश्रम करनी चाहिए। और परिश्रम ये नहीं कि आप 70 घंटे डालें या 90 घंटे डालें, अच्छी तरह से काम करनी चाहिए। हमने भी अपने करियर के शुरुआत में कभी कभी 80 घंटे 90 घंटे काम किया है, क्योंकि वो ज़रूरत थी, और हमें भी एक कॉन्शियस होती है कि अच्छा काम और टाइमली काम करना चाहिए। नहीं गणेश जी, मैं एक छोटी सी इंटरप्शन करूंगा, आपने बिल्कुल यू हिट द नेल ऑन द हेड। मैं अपना उदाहरण दूंगा। हाँ बोलिए। मैं ये शो कर रहा हूं और मैं कह रहा हूं कि भाई कर्मचारी को गुलाम मत बनाओ, ऐसे संडे को काम ना कराओ। मैं 7 दिन काम करता हूं, बट मुझे क्योंकि इसमें मजा आता है, और मेरी बीवी निहायत ही खूबसूरत है, उसे भी निहारने में मजा आता है, पर मैं 7 दिन कर लेता हूं। पर ये नॉर्म आप नहीं दूसरे पर एक कोई ये थोड़ा है कि लाद देंगे कि ऐसे ही करो। नहीं, आप ये तीन चीजें ना उसको सेपरेट कीजिए। एक तो वो स्टेयरिंग एट माय वाइफ, वो ऐसे ही उन्होंने मजाक में कहा था और वो बात काफी एग्जैजरेट हो गया। मैं सुब्रमण्यम से हमको अच्छी तरह से जानता हूँ। वो बहुत ही अच्छे जेंटलमैन है, ये मत समझिए कि वो गलत कुछ काम कर रहे हैं। एक वो बात है। दूसरा, ये 90 घंटा तो मुमकिन ही नहीं है। आप भी देखिए, कोई भी व्यक्ति 50 हफ्ते के लिए 90 घंटा नहीं काम कर सकता है। बस यही ज़रूरी है कि हमें अगर 3 हफ्ता काम करना पड़े क्योंकि कोई डेडलाइन मीट हो रहा है, या कोई क्लाइंट जो अमेरिका में उसको सेटिस्फाई करना, तो वो करेंगे। उसके बाद तो आराम करेंगे, कॉम्पनसेटरी ऑफ लेंगे। मगर ये मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ कि परिश्रम करना ज़रूरी है। ये नहीं, परिश्रम से कोई कर्मचारी नटराजन साहब क्यों मना करेगा, पर काम को इनाम भी मिलना चाहिए। अब बॉसेस 43% का इंक्रीमेंट ले लें, कर्मचारी को 1.7% का इंक्रीमेंट मिले, और फिर कहें कि मेरे जितना काम कर दीजिए। कर्मचारी देखिए, ये हर जगह हर ऑफिस में होती है ना, यहाँ भी हमारे ऑफिस में है, ये नॉर्मल गॉसिप होती है न्यूज़ रूम में कि यार संपादक, अरे संदीप तो अच्छा खासा कमा रहे हैं, हमारे यहाँ पर वांदे लगे हुए हैं। और फिर वो बता दिया जाए। यहाँ तो एक तो होता है कि भाई 50,000 वाले को 5% इंक्रीमेंट दिया, और एक 5 लाख वाले को, 5 लाख वाले के तो बल्ले बल्ले हो गए। पर यहाँ तो 50,000 वाले को 1.7% इंक्रीमेंट, और 40 करोड़ वाले को 43% इंक्रीमेंट। नहीं, देखिए एक बात आप मेरी सुन लीजिए, क्योंकि ये जो हम सैलरी की बात करते हैं, हमेशा ऐसा लगता है कि पैसा हाथ में आ रहा है। वो स्टॉक ऑप्शन सब कुछ मिला के वो कैलकुलेट करते हैं, और अगर L&T का स्टॉक बढ़ गया और उनके ऑप्शंस का वैल्यू 50% बढ़ गया, तो उनके लिए अच्छा है, कंपनी के लिए भी अच्छा है, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के लिए भी अच्छा है। तो इसकी मैं बात नहीं करूंगा कि वो 57 करोड़ या जो भी नंबर आजकल छेड़ा जा रहा है वो सही है कि नहीं। आप अगर देखें तो कब बड़े बड़े कंपनियों में अमेरिका में $100 मिलियन तक की सैलरी है, तो सैलरी कंपैरिजन मेरे ख्याल से वो ठीक नहीं है। नहीं, पर गुणवत्ता की बात, बिल्कुल, जो आदमी अच्छा काम कर, जो गुणवत्ता की यहाँ पर बात की गई है, देखिए अमेरिका वगैरह में भी वहाँ 38 घंटे 40 घंटे काम उतना किया जा रहा है। कितने मैं प्रोडक्टिव हूँ उस पर भारत में तरजीह और तवज्जो कम देती दिखाई दे रही है क्या आपको गणेश जी? नहीं, ये ज़रूरी नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारे कंपनी में और सभी कंपनी में जो वेरिएबल सैलरी है, मतलब जो बोनस मिलती है फॉर गुड वर्क, जो आउटपुट होता है, उसको हम ज़्यादा महत्व देते हैं। तो जो समराइज मैं ये कह रहा हूँ कि काम ज़रूर करनी चाहिए। जब आप ऑफिस में हो या घर से काम कर रहे हो तो परिश्रम करनी चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करनी चाहिए। मगर उसके बाद अगर आप 40 घंटे में अपना काम कर लें या 50 या 60, वो बिल्कुल आप पे निर्भर है। और कोई कंपनी ये प्रिस्क्राइब नहीं कर सकती है कि आप संडे को आओ या 70 घंटे काम करो, क्योंकि वो बिल्कुल सही नहीं है। मगर काम करो, अच्छा काम करो, उसके लिए रिवॉर्ड मिलेगा, वो बहुत ज़रूरी है इस देश में लिए और सारे देश में। नहीं, मेहनत बिल्कुल करनी चाहिए, परिश्रम होना चाहिए, पर एक लक्ष्मण रेखा भी होती है।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।